लोकसभा में भी अल्लाह पूरे मुल्क वालों को अल्लाह इंसाफ मिले, राज्यसभा में भी अल्लाह पूरे मुल्क के बाशिंदों को भी अल्लाह इंसाफ मिले। ऐसे अफराद को चुनकर अल्लाह वहाँ मुंतखब फरमा, वहाँ लगते अल्लाह। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप लोकसभा के लिए इस तरह आपने कोशिश करनी शुरू की है। अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाए। इस तरह होना चाहिए, हमारे मुसलमान पूरे इखलास के साथ काम करें। लेकिन शर्त यह है कि आसपास जो रहते हैं वो कहीं दूसरों के साथ वो गलत नीयत का सलूक न करें। जब कहीं जाकर हमारे जो मुखलिस ऐसे जो वफार बेग साहब की तरह जो होते हैं उनको कामयाबी ऐसे दुश्मनों की वजह से बड़ा नुकसान हो जाता है। अल्लाह ताला ऐसे दुश्मनों से इनकी हिफाजत फरमाए और मुकम्मल इनको कामयाबी अता फरमाए और पूरे ज़्यादा से ज़्यादा पूरी कसरत के साथ ये कामयाब हो और किसी भी किस्म की अल्लाह ताला इनके नुकसान से हिफाजत फरमाए, सेहत व आफियत से रखे। इस मौके को मैं क्या बोलने के लिए अल्फाज नहीं। आज अमीर शरीयत की जो दुआ किए, जो अल्फाज मेरे लिए किए, मैं बहुत मुझे ये हो रहा है आज कि खुशी हो रही है। तो आपकी क्या कोशिश है सर? कोशिश है बेंगलुरु सेंट्रल, जहाँ मैं का बाशिंदा हूँ, जहाँ महादेवपुर से मैं आता हूँ, जहाँ 6 लाख वोट है और 2 दफ़ा कांग्रेस 3 दफ़ा हारी महादेवपुर से। सब जगह आते हैं, लेवल आता है, महादेवपुर आते ही डाउन हो जाते हैं। तो उसके लिए मैं पूछ रहा हूँ कि महादेवपुर में मेरी ताकत है, महादेवपुर मेरी ताकत है और मेरा बेस है। तो मैं बोल रहा हूँ कि सेंट्रल में अगर कांग्रेस मुझे टिकट दी तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि सेंट्रल कांग्रेस एमपी जीते। आप जो पिछले इलेक्शन में काफ़ी काम कर चुके हैं। जी हाँ। रिजवान अरशद वहाँ कैंडिडेट रहे जी। तो कैसा एक्सपीरियंस है आपका? श्री रिजवान अरशद साहब मेरे लीडर हैं और मेरे भाई हैं। बहुत हम लोग 2 इलेक्शन 2014 और 19 में बहुत कोशिश की। महादेवपुर से बोल रहे हारे, लेकिन रिजवान अरशद साहब को महादेवपुर से ज़्यादा दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे अक़लियतों का वोट जो मिलना था नहीं मिला, उसकी वजह से हारे। तो कब से आप कांग्रेस पार्टी में हैं? कैसे आपको पॉलिटिक्स में जो है किस तरह आप आगे बढ़े? मैं हाई स्कूल से मैं पॉलिटिक्स करके आ रहा हूँ, कॉलेज कैंपस से मैं सियासत ही जानता हूँ और करीब 25 साल से मैं कांग्रेस में हूँ। बेंगलुरु अर्बन डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी जनरल सेक्रेटरी बन चुका हूँ। वर्तुल हल्के का यूथ कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी बन चुका हूँ। अभी केपीसीसी कोऑर्डिनेटर हूँ। तो आप जब ने ख्वाहिश जाहिर की कि मैं कैंडिडेट बनना चाह रहा हूँ, तो कांग्रेस के बड़े लीडरों का मेरी ख्वाहिश नहीं, महादेवपुर आवाम की ख्वाहिश और सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाम की ख्वाहिश। मेरी ख्वाहिश से कुछ नहीं होता, आवाम कुछ चाहती है तो कुछ होता है। तो क्या रद्द-ए-अमल है कांग्रेस के बड़े लीडर्स? मिला हूँ, सबसे मिला हूँ, डीके शिव कुमार साहब से मिला हूँ, अपने लीडर बीजेड ज़मीर अहमद साहब से मिला हूँ, रिजवान अरशद साहब से मिला हूँ, रामलिंगा रेड्डी साहब से मिला हूँ। ये बोले आप कोशिश कीजिए, हम आपके साथ हैं। तो क्या उम्मीद है आपको कि किस तरह आप काम करना चाह रहे हैं? क्या एक मंसूबा, सोच और फिक्र रखना चाहता है? देखो, मुझे बेंगलुरु सेंट्रल अगर मुझे एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बनाना चाहता हूँ अक़लियतों के लिए और हर आवाम के लिए। और जहाँ से मैं आता हूँ आईटी कैपिटल है कर्नाटक का, जो इंटरनेशनल टेक पार्क है, सब है जो महादेवपुर से आते हैं। तो जो स्कीम है जो मैं जाहिर नहीं कर सकता, जब टिकट आने दो मैं जाहिर करता हूँ, और सब कुछ मैं यहाँ जाहिर नहीं कर सकता मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। तो बीजेपी के एमपी पीसी मोहन साहब यहाँ पे पिछले 3 मरतबा जो है जीतते हुए आ रहे हैं, तो एक स्ट्रांग होल्ड है बीजेपी का यहाँ पर। 3 साल जीते नहीं, जिताए गए। 3 साल वो खुद जीते नहीं, उनको जिताया गया। वो खुद अपनी ताकत पे नहीं जीते। कौन सा? वो उनको जिताया गया है। आपको मीडिया वालों को पता है। नहीं,
मोदी वेव थी, इसलिए जो है वहाँ से कैंडिडेट सी अगर सेंट्रल में देखो मोदी वे में रिजवान अरशद साहब, आप स्टैटिस्टिक लेके देखिए 52,000 वोट से, सॉरी 56,000 वोट से हारे मोदी वे में। लेकिन पोलिंग अपनी जो माइनॉरिटी है ना, पोलिंग नहीं की आगे। माइनॉरिटी जो इस बार जो कि एमएलए में सेम पैटर्न वोटिंग करेंगे तो हमारा एक एमपी आ जाता है। जो एमएलए पैटर्न की वोटिंग हो गई ना माइनॉरिटीज एरिया में, तो इसके लिए क्या आप ग्राउंड वर्क कर रहे हैं, सबको मिल रहे हैं। तो उम्मीद है क्या इंशाल्लाह देखेंगे, कोशिश कर रहे हैं। और मेरे बगैर कोई दूसरा कैंडिडेट भी आ रहा है तो हमें उसको जिताने की कोशिश करेंगे। तो कई नाम भी हैं यहाँ पर, जो है रिजवान अरशद का भी नाम है, मोहम्मद नलपाड़ का भी नाम है सेंट्रल के लिए, और भी कई नाम हैं। अगर रिजवान अरशद साहब खड़ रहे हैं तो हम उनके साथ हैं, उनको जिताएंगे, ये हमारा वादा है। अगर वो नहीं खड़ रहे हैं तो आप चाह रहे हैं कि मौका आप मुझे दे, क्योंकि मैं महादेवपुर से आता हूँ जहाँ पे 6 लाख वोट है। और मेरी शिवाजीनगर होने दो, सर्वज्ञनगर में होने दो, गांधीनगर में होने दो, शांतिनगर में होने दो, मेरे फॉलोअर्स हैं और मेरे लीडर्स हैं। तो इसके लिए मैं, अगर रिजवान अरशद साहब नहीं कर रहे हैं तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि उनकी जगह मुझे दीजिए, अगर एमपी जीतना है तो। उन्होंने ऑलरेडी कहा है कि वो इस मर्तबा नहीं ठहरेंगे, मुझे कहा है इस मर्तबा नहीं ठहरेंगे। मैं शिवाजीनगर का एमएलए हूँ, क्योंकि उनका स्टेटमेंट भी आ चुका है। जी हाँ। शुक्रिया सर। आखिर में क्या मैसेज है पब्लिक के लिए? सर पब्लिक के लिए हैप्पी दिवाली बोलना चाह रहा हूँ। आज अपने भाइयों लोगों का दिवाली है, और मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि सब अमन से रहिए, मिल के रहिए। राहुल गांधी साहब को वजीर आजम के तौर पर देखा जा रहा है, नेक्स्ट पीएम के तौर पर देखा जा रहा है। 100% अगर कांग्रेस मेजॉरिटी आ गई, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी आ गए, वजीर आजम राहुल गांधी साहब जी हैं हमारे वजीर आजम, और हमारे लीडर हैं, और हर सबके लीडर है, कांग्रेस वालों के, हर सब कांग्रेस वर्कर के राहुल गांधी जी लीडर हैं।